हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दिए गए हैं और इनके हमें फाइंड करने हैं पेरीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये पेरीमीटर वर्ड जो है ना, वो आपके लिए कोई नया नहीं है, आपने इसे 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप का पेरीमीटर होता है उसकी सारी साइड्स का सम। ठीक है, यानी कि हमें पता होना चाहिए जितनी भी उसमें साइड्स हैं उनका मेजरमेंट। अगर वो हमें पता है तो हम उनको ऐड करके निकाल लेते हैं उसी पर्टिकुलर शेप का पेरीमीटर। ये एप्लीकेबल है सारे ही 2 डायमेंशनल शेप्स के हमारे पेरीमीटर्स के लिए। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, सारे के सारे हमें दिए गए हैं कुछ ना कुछ शेप्स, और जब भी हम किसी शेप को पर्टिकुलरली देख रहे हैं तो हमें उसकी सारी साइड्स के मेजरमेंट भी दिए गए हैं। ठीक है, 4 साइड्स होती हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हमारा पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर हम सॉल्व करते हैं ये सारे के सारे शेप्स के यानी कि फिगर्स के पेरीमीटर्स को। तो देखिए पहले फिगर में हमारे पास है कितनी साइड्स, 1 2 3 4, और चारों साइड्स के हमें दिया गया है मेजरमेंट। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं इसका पेरीमीटर। अब सारे क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए करूंगी नहीं, मैं आपके लिए करूंगी ए, सी, डी एंड एफ। आप करेंगे अपने आप से सॉल्व बी एंड ई। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व करने जा रहे हैं अपना A1। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ एनी शेप। ओके, तो पेरीमीटर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल P से। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर A, ठीक है, जिसको आप क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते थे क्योंकि ये 4 साइड्स का है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब फटाफट हम सारी साइड्स का सम करते हैं। तो देखिए 4 हमने लिया सबसे पहले ये। अब क्या करती हूँ मैं, पहले सारे की सारी वैल्यूज को ऐड कर लेती हूँ और फिर यूनिट को लिख दूंगी जो भी यूनिट हमारे मेजरमेंट में दी गई है। एक और बहुत जरूरी चीज आपको देखना है बिफोर एडिंग कि आपके जितने भी ये साइड्स हैं उनके मेजरमेंट सेम यूनिट में दिए गए हैं या नहीं। अगर नहीं दिए गए हैं तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए उनको सेम यूनिट में बाय अपना यूनिट कॉन्सेप्ट, जो कि हमने काफी टाइम से पढ़ रखा है। तो चलिए 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 1 हो गया और फिर 5 हो गया, और ये सारा का सारा ऐड हो रहा है तो सेंटीमीटर हमने ऑल टुगेदर लिख दिया। अब चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 6 और ये भी 12। तो ये आ गया इसका पेरीमीटर, यानी कि हमारे फर्स्ट शेप का जो पेरीमीटर है वो आ गया 12 सेंटीमीटर। देखिए कितने आसान है। तो चलिए फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, आप करते हैं अपना सी पार्ट, भी आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो सी पार्ट पे देखिए फटाफट, ये भी हमारा कितनी साइड्स हैं इसमें हमारी हैं 4 साइड्स, और सारी साइड्स देखिए यानी ये वाली और ये वाली पैरेलल है और ये वाली पैरेलल है, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है, पैरेललोग्राम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है। तो चलिए फटाफट इसका भी फाइंड करते हैं हम पेरीमीटर। अब देखिए बच्चों, जब मैंने इसके साइड्स के मेजरमेंट को लिखा तो देखते ही मुझे पता चलेगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और ऐसे पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो यानी कि जैसे ही हमने इसको देखा हमें समझ आ गया कि ये कुछ और नहीं, ये पैरेललोग्राम भी है और ये हमारा क्वाड्रिलेटरल रोम्बस भी है। ठीक है, तो इसका हमारा आ गया पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं अपना इसका डी पार्ट। अब देखिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ फिगर डी हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 साइड्स हैं और 5 साइड्स के हमें मेजरमेंट दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट इनको ऐड कर देते हैं और हमें पता चल जाएगा अपना पेरीमीटर ऑफ, और इसमें कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं, तो इसे हम कहते हैं पेंटागन। तो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, तो इसका पेरीमीटर आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। अब करते हैं अपना एफ पार्ट। अब देखिए बच्चों,
एफ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे साइड्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा अलग ही शेप बन रहा है, ठीक है। आप देखिए इसमें हमें हर साइड का मेजरमेंट दिया गया है, तो हम इसको जब ऐड करना शुरू करेंगे तो बड़ी सावधानी से करेंगे। यहाँ से शुरू करते जाएंगे, एक एक साइड का मेजरमेंट लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, और फिर यहाँ पर आते ही हम स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम अपना शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से। तो जैसे ही हम लास्ट अपनी साइड का लिखेंगे वो होगी हमारी 3 सेंटीमीटर साइड, और वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे और फिर सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो चलिए कुछ नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए कोई भी शेप हो उसके सारे साइड्स का मेजरमेंट, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। तो पेरीमीटर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी चीज है ही नहीं। तो चलिए फटाफट इसका भी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ जहां पर मैंने ये पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली साइड ले रही हूँ, यानी कि 4, ठीक है, +1, फिर ध्यान से लिखते जाना है हमें, +3, ठीक है, +2, प्लस अगेन 3, +4, और ऐसे ही और सारी लिख लेंगे, +1, फिर हमारा फिर से 3, 2, फिर 3। तो मैं कुछ इस तरह से चली, यहाँ से चली, यहाँ 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 यहाँ, और यहाँ तक हो गया है हमारा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 4, फिर 1, ठीक है, फिर +3, +2, ठीक है, फिर से +3, फिर ये 4, क्योंकि बहुत सारी साइड्स हैं, हमें बहुत ध्यान से इसका मेजरमेंट लिखना है। अगर कोई भी मिस्टेक कर दी हमने तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची मेरे सारे साइड्स कंप्लीट हो गए, देख सकते हैं आप सभी लोग, है ना। मैंने इसको रीड्रॉ भी किया है, और देखिए सारों का मेजरमेंट मैंने लिख ही लिया है। अब हम इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये हमारा क्या है, यूनिट सेंटीमीटर। सारे हमारे जो साइड्स के मेजरमेंट है वो हमें दिए गए हैं सेंटीमीटर में। तो बस फटाफट इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा आ गया पेरीमीटर 52 सेंटीमीटर। तो हो गया इसका आंसर 52 सेंटीमीटर। आप करना बी और ई पार्ट को प्रैक्टिस, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। The lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape, ठीक है। What is the length of the tape required? अब देखिए कहा जा रहा है कि भाई एक हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी हमें लिड को जो कि जिसकी डायमेंशंस हैं 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि डेफिनेटली ये दिया ही गया है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं इसकी लिड, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमें लगाना है टेप, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर ही फाइंड करना होगा, और वही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द टेप जो हमें चाहिए इस लिड को सील करने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, पेरीमीटर ही तो पूछा जा रहा है भाई, क्योंकि हमें चारों तरफ इसके टेप लगाना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इसकी डायमेंशंस दी हैं उसके हिसाब से इसका पेरीमीटर फाइंड करना होगा। और ये रेक्टेंगुलर है तो हमें पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये देखिए सारी ही हमें साइड्स का डायमेंशन पता चल गया। अब हम इसका निकाल लेंगे पेरीमीटर, और वही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द टेप। अब क्या आएगा क्वेश्चन दिमाग में कि भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप का होता क्या है, ये भी आपने पढ़ रखा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि पेरीमीटर क्या होता है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का। हमारे पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर शेप का 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ भी है और हमारे पास ब्रेथ भी है। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड फॉर सीलिंग द लिड।
तो देखिए बच्चों, हमने फाइंड कर ली अपनी लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, वो क्या है हमारी 100 सेंटीमीटर, और वो किसके इक्वल थी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, फटाफट हमने इसको सॉल्व किया और हमें मिल गया अपना आंसर। एक्चुअली यहाँ पर लिख सकते हैं अपना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लिड। ओके, इन प्लेस ऑफ बॉक्स हम लिख देते हैं यहाँ पर लिड। ठीक है, तो पता चल गई हमें अपनी लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू सील द लिड। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। बहुत ही आसान है, देखिए डायमेंशन हमें डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, तो ये क्या शेप में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक टेबल टॉप बना लिया हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसकी क्या डायमेंशन दी गई है हमें, 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर है लेंथ मान ली चलिए, और 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर हमने मान ली अपनी ब्रेथ। अब देखिए हमारे पास है यूनिट डिफरेंट डिफरेंट, तो हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी लेंथ और ब्रेथ को सेम यूनिट में। चाहिए तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए अपने पहले सेंटीमीटर में, फिर अपना रेक्टेंगुलर वाला जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो लगा के फाइंड कर लीजिए, और फिर लिख दीजिए इसको मीटर और सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन में, जिसमें हमें दी गई हैं अपनी डायमेंशंस। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे लेंथ को मैं कैपिटल L लिख रही हूँ, लेंथ ऑफ द टेबल टॉप। हम सबको ही पता है कि 1 मीटर में होते हैं हमारे 100 सेंटीमीटर, तो चलिए फटाफट 2 मीटर कितना हो गया, 2 × 100 यानी कि 200 सेंटीमीटर, और हमारे पास ऑलरेडी क्या है 25 सेंटीमीटर, तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 225 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे अपना ब्रेथ ऑफ द टेबल टॉप। ठीक है, हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों हो गई किसमें, सेम यूनिट में। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। तो पेरीमीटर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल P से। ठीक है, तो लिखते हैं फटाफट, क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, हमारा होता है 2 × L + B। तो चलिए फटाफट रखी वैल्यूज, 2 × लेंथ है हमारी 225 और ब्रेथ है हमारी 150। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड किया तो देखिए बच्चों फाइंड हो गई हमारी पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, जो कि आ गई 750 सेंटीमीटर। अब हमें आंसर किस में दिया गया था, मीटर एंड सेंटीमीटर में, तो इसको हम फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे अपना मीटर एंड सेंटीमीटर में। इसको आप लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए 700 हमारा कितना हो गया, 7 मीटर, राइट। डिवाइड करेंगे इसको अगर आप 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, आपको कन्वर्ट करना है अपने स्मॉल को बिग में, और इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे अपनी बेसिक वैल्यू से 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 7 मीटर। और ऐसे भी देख लीजिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 700 सेंटीमीटर कितना हो गया, 7 मीटर ही तो हो गया, और 50 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप आ गया हमारा 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब भाई देखिए यहाँ लेंथ और ब्रेथ को देखते ही हमें पता चल गया कि भाई हमारा फोटोग्राफ किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो चलिए एक कुछ फोटोग्राफ बना ही लेते हैं हम भी। चलिए ये फोटोग्राफ है हमारे पास कुछ सीनरी वाला, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने एक नदी वदी बहा दी और एक पेड़ बना दिया, तो ये कुछ हमारा फोटोग्राफ है मान लेते हैं। अब इसके हमें चारों तरफ करना है अपना वुडन स्ट्रिप लगाना है, और उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो वुडन स्ट्रिप कुछ आप इसी तरह से तो लगाएंगे इसके चारों तरफ,
है कि नहीं? तो इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है? इसके लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी हमारी पेरीमीटर, और हमें डायमेंशंस तो दी गई हैं। डायमेंशन ऑफ किसकी दी गई है? हमें फोटोग्राफ की दी गई है। तो भाई जो फोटोग्राफ की डायमेंशन है उतने ही डायमेंशन का तो हम चारों तरफ वुडन स्ट्रिप लगाएंगे, तो हमें क्लियरली फाइंड करना है अपना पेरीमीटर। तो चलिए डायमेंशन हमको पता ही है, हमारा जो मान लेते हैं, मतलब हमें दिया ही गया है कि लेंथ जो है वह 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है इसके चारों तरफ जब लगाने की बात आ रही है तो ब्रेथ है हमारी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं अपना पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, और वही हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम द फोटोग्राफ। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, और पिक या फोटोग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं हम, जो कि हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमने लिख ली अपनी फटाफट 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? हम अपनी लिखेंगे लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। ठीक है, अब फटाफट अपनी वैल्यूज रख देते हैं। हमें अपनी रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मालूम है, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए फटाफट वैल्यूज रखते हैं। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमें दी गई है। तो देखिए बच्चों, हमें पता चल गया लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड विल बी 106 सेंटीमीटर, यानी कि इस फोटोग्राफ को चारों तरफ फेंस करने के लिए वुडन स्ट्रिप से हमें उसकी कितनी लेंथ चाहिए? 106 सेंटीमीटर। तो हो गया होगा ये क्वेश्चन भी क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wires. ठीक है, What is the length of the wire needed? अब देखिए सब कुछ तो हमें यहाँ पर दिया गया है। हमारा रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ हम मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ मान लेते हैं 0.5 किलोमीटर। अब पूछा जा रहा है कि हर साइड को 4 टाइम्स वायर से फेंस किया जा रहा है। ठीक है, 4 रोज ऑफ वायर से फेंस किया जा रहा है चारों तरफ। आप सबने देखा होगा बाउंड्री बनाते हैं कभी कभी हम वायर से, जिसमें छोटे छोटे नेल्स भी होते हैं और हम उसके चारों तरफ लगा देते हैं ताकि उसके अंदर कोई एंटर ना करे। तो कुछ उसी तरह की चीज यहाँ पे की जा रही है। अब हमसे पूछा गया है कि भाई कितनी लेंथ चाहिए हमें वायर की, हमें अपनी लैंड को 4 रोज ऑफ वायर से कंप्लीट करना है। तो चलिए इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। देखिए हमारी रेक्टेंगुलर लैंड है, ठीक है, अब इसके चारों तरफ हमें लगाना है वायर। ठीक है, और कितने टाइम्स लगाना है? 4 टाइम्स। तो 1 टाइम पूछा जाता तो भाई हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेते और वही हो जाती है इसकी लेंथ। लेकिन 4 टाइम्स लगाना है तो जो पेरीमीटर निकलेगा उसी का हम कर देंगे 4 इंटू पेरीमीटर और हमें पता चल जाएगा कि कितना हमें लेंथ ऑफ वायर चाहिए इस पूरी लैंड को 4 टाइम्स वायर से फेंस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू से करते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। तो लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ लैंड क्लियरली दिया गया, रेक्टेंगुलर लैंड है। ठीक है, तो क्या है हमारी 0.7 किलोमीटर और ब्रेथ ऑफ लैंड है हमारी 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ लैंड। पेरीमीटर ऑफ लैंड विल बी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू लेंथ है हमारी 0.7 मान लिए हमने। ठीक है, किलोमीटर, क्योंकि एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, और फिर 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ऐड किया इनको तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1.2 किलोमीटर, यानी कि हमारा पेरीमीटर ऑफ लैंड आ गया 2.4 किलोमीटर।
क्लियर हो गया होगा सभी को। अब देखिए ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस वन टाइम, ठीक है, टू फेंस वन टाइम हमारा हो गया इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ लेंथ, जितना हमारा पेरीमीटर है उतना ही हमें वायर चाहिए, यानी कि कितना हो गया वो 2.4 किलोमीटर। अब हमें करना है अपनी 4 रोज, यानी कि इसके चारों तरफ 4 टाइम्स हमको वायर फेंस करना है, तो उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसी पेरीमीटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर needed to fence each। तो बच्चों देखिए हमें अपनी लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस ईच साइड विथ 4 रोज, क्या हो जाएगा 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ लेंथ, और हमने फटाफट मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गई अपनी टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ईच साइड 4 टाइम्स। तो क्लियर हुआ हो गया ये भी क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। अब देखिए हमसे क्लियरली कहा गया कि भाई ये ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की बात की गई है तो 3 साइड्स होती हैं, सभी को पता है। और ये किस तरह का ट्राइंगल है, स्केल एंड ट्राइंगल है, क्योंकि ऑल साइड्स हैं अनइक्वल। और पेरीमीटर ऑफ कोई भी शेप होता है हमारा सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, ए पार्ट का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है। तो चलिए फटाफट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विच इज 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अपना फटाफट बी पार्ट। तो बच्चों देखिए बी पार्ट में हमें क्लियरली दे दिया है कि भाई हमारा जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या खासियत होती है, इसकी होती है सारी साइड्स इक्वल। तो यानी हमें एक साइड दी गई है तो हमें पता है कि तीनों की तीनों साइड्स ही होंगी इसकी 9 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं अपना बी पार्ट का आंसर। तो देखिए बच्चों पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमने लिखा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, और या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सारी साइड्स होती हैं सेम मेजरमेंट होता है सारी साइड्स का, तो हमने लिख दिया 3 इंटू एनी वन साइड और 3 इंटू 9 सेंटीमीटर, जो कि हमें एक साइड दी गई थी। और हमारा आंसर आ गया पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल 27 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन था सुपर डुपर इजी, आपको भी लगा होगा सुपर डुपर इजी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with equal sides 8 सेंटीमीटर each and third side 6 सेंटीमीटर। अब आप सबको पता है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें हमारी 2 साइड्स होती हैं इक्वल और एक साइड होती है अनइक्वल। तो चलिए फटाफट इसको कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इक्वल साइड्स हमने मान ली अपनी 8 सेंटीमीटर, जो कि क्लियरली हमें दी भी गई है, और हमारी अनइक्वल साइड हमने मान ली 6 सेंटीमीटर। अब भाई इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो चलिए फटाफट करते हैं पेरीमीटर ऑफ। तो देखिए बच्चों पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हमारा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द साइड्स, और हमारी 2 साइड्स इक्वल थी, 1 अनइक्वल थी, वैल्यूज रखी और हमने ऐड किया तो हमें मिल गया अपना पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मेजरमेंट था इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड अनइक्वल साइड 6 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको फटाफट समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब भाई देखिए हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी बिल्कुल इसी की तरह था, क्योंकि हमें अपने वहां पर भी डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल्स के पेरीमीटर फाइंड करना था, और यहाँ पर भी हमें दिया गया है सारे तीनों साइड्स अनइक्वल। तो ये किस तरह का ट्राइंगल है भाई, स्केल एंड ट्राइंगल है, और हमारे किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो स्केल एंड ट्राइंगल का भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ इट्स ऑल 3 साइड्स। तो चलिए फटाफट इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्केल एंड ट्राइंगल हमने लिखा सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सारे के मेजरमेंट लिख दिए और ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया अपना पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विच इज 39 सेंटीमीटर। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये तो लगा होगा आपको सुपर डुपर इजी क्वेश्चन लगा ना। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। अब इसका मतलब क्या होता है, ये
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि भाई रेगुलर का मतलब क्या होता है। जब किसी शेप के आगे रेगुलर लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो शेप के सारे साइड्स हैं इक्वल, इसीलिए आपको दी गई है केवल एक साइड, लेकिन हेक्सागन में होती है हमारी कितनी 6 साइड, यानी इसका मतलब ये है कि सारी की सारी 6 साइड्स जो हैं वो है हमारी 8 मीटर की। ठीक है, तो चलिए फटाफट एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कुछ कोशिश की है मैंने एक रेगुलर हेक्सागन को ड्रॉ करने की, और ये इसका मतलब रेगुलर लग गया है, तो भाई मतलब ही यही है कि इसके सारे साइड्स हैं इक्वल। आप देखिए, आप या तो 6 टाइम्स अपने 8 को ऐड करिए, उससे आपको पता चल जाएगी अपनी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, या आप अपना दिमाग यूज कीजिए। भाई 6 टाइम इसको ऐड करने का मतलब क्या है, 6 इंटू एनी वन साइड का हम करते हैं इसमें मल्टीप्लाई, जिसका मेजरमेंट हमें दिया गया है, और हमें पता चल जाएगा अपना पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो चलिए फटाफट लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो देखिए फटाफट, मुझे पता था कि 6 टाइम्स 8 मीटर को ऐड करने से अच्छा है कि हम 6 इंटू एनी वन साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। तो 6 इंटू 8 आ गया हमारा 48 मीटर, यानी कि हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया, 48 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी लगा होगा सुपर डुपर इजी, कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में, बस डायरेक्ट फॉर्मूलाज को यूज करना है और फटाफट अपने आंसर को फाइंड करना है, और होना है हमें हर शेप की बारे में क्रिस्टल क्लियर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि देखने से ही लग रहा है सुपर डुपर इजी। तो चलिए इसको करते हैं चुटकियों में सॉल्व। तो देखिए, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमें भाई दी गई है पेरीमीटर, और फाइंड करना है हमें अपना साइड ऑफ द स्क्वायर। तो भाई क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, सभी को पता है कि हमारी किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। स्क्वायर में होती है हमारी 4 साइड्स, लेकिन होती है सारी की सारी इक्वल भी, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है हमारा 4 इंटू मेजर ऑफ, एम से लिखा है मैंने मेजर को, मेजर ऑफ एनी वन साइड। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, या तो आप इसको 4 टाइम्स ऐड कर दीजिए, या 4 इंटू एनी मेजर ऑफ एनी वन साइड कर दीजिए, तो उससे भी आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए हमें पेरीमीटर दिया गया है और हमें फाइंड करना है अपना साइड को, कि क्या साइड का मेजरमेंट होगा इस स्क्वायर के। ठीक है, तो भाई देखिए इसको डिवाइड कर देंगे इधर। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन है, इस साइड में ले गए तो भाई हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगी अपनी साइड की मेजरमेंट। तो साइड इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आ गया 5 मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया था पेरीमीटर, लेकिन फॉर्मूला यूज करके ही हमने फाइंड कर ली अपनी साइड भी। तो साइड हमारी क्या आ गई, हमारी साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई 5 मीटर। तो था ना सुपर डुपर इजी क्वेश्चन, आपको लगाना लगना भी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हम देखते हैं अपना फटाफट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब भाई देखिए ये वर्ड आ गया, और इसका तो मीनिंग मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्या होता है कि हमारे जो भी शेप दिए गए हैं उसमें सारे साइड्स हैं इक्वल। अब यहाँ पेंटागन की बात की गई है, तो पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो कुछ इस तरह से बनता है हमारा पेंटागन। ठीक है, अब इसमें हमें फाइंड करनी है मेजर ऑफ ईच साइड, क्योंकि ये सारी हैं हमारी इक्वल। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 इंटू मेजरमेंट ऑफ एनी वन साइड, राइट। जैसे कि क्योंकि सारी की सारी साइड्स हैं बराबर, अगर अनइक्वल होती तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि ये रेगुलर है तो हमें पता है कि इसकी सारी साइड्स हैं इक्वल। तो हम लिखेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया अपना पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होगा, 5 टाइम्स हमको ऐड करनी है अपनी मेजरमेंट ऑफ साइड। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी जगह 5 इंटू मेजर ऑफ एनी वन साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो एक ही है। ठीक है, आप देखिए हमें निकालनी है अपनी साइड, और हमें दिया गया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा क्या है, पेरीमीटर है हमारा 100 सेंटीमीटर। तो कैसे फाइंड करेंगे साइड, 5 को ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अदर साइड में चला जाएगा डिवीजन में। तो साइड हो गई हमारी
100 डिवाइडेड बाई 5 जो कि आ गई 20। तो देखिए बच्चों, आ गई हमारी साइड 20 सेंटीमीटर, यानी कि इस रेगुलर पेंटागन की ईस्ट साइड है हमारी 20 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी लगा होगा आपको सुपर डुपर इजी, और लगना भी चाहिए क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज को यूज करके हम अपने आंसर्स को फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. What will be the length of each side if the string is used to form A part में a square, B में है an equilateral triangle और C में है हमारा a regular hexagon। अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी गई है जिसको कि हम बार बार डिफरेंट शेप्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जैसे कि हमने स्क्वायर बनाया या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया या रेगुलर हेक्सागन बनाया, क्या फिक्स है? इसकी लेंथ फिक्स है, राइट, क्योंकि हम स्ट्रिंग तो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है। अब जब हमने इसको एक स्क्वायर बनाया तो हमें फाइंड करना है कि क्या लेंथ होनी चाहिए इस स्क्वायर की ईस्ट साइड की, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं। क्या यहाँ पर सेम रहेगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर सेम रहेगा जो कि इक्वल रहेगा हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर द ए पार्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है, और वो जो भी होगा सम करने पे आना चाहिए 30 ही, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड, यानी एनी वन साइड का मेजरमेंट, ठीक है। अब पेरीमीटर स्क्वायर तो हमारा हमें पता ही है 30 सेंटीमीटर है, और 4 इंटू हमें फाइंड करना है अपनी कि भाई उस स्क्वायर को जो हम इस स्ट्रिंग को यूज करके बनाएंगे उसकी साइड का क्या मेजरमेंट होगा। तो इसको फटाफट डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? साइड इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4। चलिए फटाफट डिवाइड किया तो क्या आएगा? यानी कि जो हम ये स्क्वायर बनाएंगे इस लेंथ को यूज करके, इस स्ट्रिंग की लेंथ को यूज करके, वो होगी उस स्क्वायर के ईस्ट साइड का मेजरमेंट होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता चल गया अपने फर्स्ट शेप के लिए कि क्या होनी चाहिए ईच साइड ऑफ द स्क्वायर व्हेन वी आर यूजिंग दिस 30 सेंटीमीटर लेंथ वाला स्ट्रिंग, ओके। चलिए अब करते हैं अपना बी पार्ट। अब बी पार्ट में हम बना रहे हैं अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल। और क्या सेम रहेगा यहाँ पर भी? हमारा जो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होगा वो इक्वल होगा हमारे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के, यानी कि एक तरीके से हमें अपना पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर बी पार्ट, ठीक है। तो हमने लिख लिया अपना पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि हमें पता ही है 30 सेंटीमीटर। हमारा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है और हमारी 3 साइड्स होती है तो 3 इंटू एनी वन साइड, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है अपना साइड, तो हमने पेरीमीटर की वैल्यू लिख दी और 3 इंटू साइड, ठीक है। अब 3 को ले गए इस साइड तो हमें पता चल गई अपनी साइड। तो साइड ऑफ हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई 30 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ गई 10 सेंटीमीटर। यानी कि जब हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए यूज करेंगे तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की ईस्ट साइड होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा ये भी। अब करते हैं अपना इसका सी पार्ट। अब देखिए बच्चों, सी पार्ट में हम बना रहे हैं अपना रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, और हेक्सागन का मतलब कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं, यानी 6 इंटू एनी वन साइड हो जाएगा इसका पेरीमीटर। तो देखिए बच्चों, फटाफट हमने लिखा अपना पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया? 6 इंटू एनी वन साइड का मेजरमेंट, ठीक है। तो 6 इंटू साइड, और यहाँ पे हमें पेरीमीटर तो पता ही था, वो क्या था हमारा? इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हम यूज कर रहे हैं हेक्सागन को बनाने के लिए, ठीक है। हमें साइड निकालनी है तो हमने अपना 6 को इस साइड लिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, अदर साइड में गया डिवीजन में। जैसे ही डिवाइड किया हमें पता चल गया कि भाई हमारे रेगुलर हेक्सागन की ईस्ट साइड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर,
मीटर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको लगा होगा सुपर डुपर इजी। केवल यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना था कि भाई हमें पेरीमीटर डायरेक्टली नहीं दिया गया था, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि हम जब लिमिटेड जो हमें स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है उसी से ही डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रहे हैं, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगी, जो है हमारी लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ। तो उसी के बेसिस पर हमने कर लिया अपने तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व। तो लगा होगा ये क्वेश्चन भी आपको सुपर डुपर इजी। तो चलो बच्चों देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स थर्ड साइड। अब देखिए हम सभी को पता है कि जब ट्राइंगल की बात होती है तो भाई कितनी साइड्स होती हैं, उसमें 3 साइड्स होती हैं। तो हमें 2 साइड्स तो गिवन है, जो साइड नहीं गिवन है उसे हम मान लेते हैं अपनी वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं लेट द थर्ड साइड ऑफ, ठीक है मैंने लिख दिया लेट द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। अब देखिए पेरीमीटर की बात हो रही है तो भाई पेरीमीटर ऑफ कोई भी शेप क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है लिख देते हैं। और हमें क्या क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 साइड्स हमें गिवन है तो लिख लेते हैं 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल को मैंने सिंबल से लिख दिया है 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पेरीमीटर, जिसे मैं पी से लिख रही हूँ यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल 3 साइड्स। ट्राइंगल है तो 3 साइड्स होंगे, राइट, ये तो अंडरस्टूड ही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। तो पेरीमीटर हमारा कितना है 36 सेंटीमीटर और हमारी 2 साइड्स हमें गिवन ही है तो 12 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमने मानी अपनी वेरिएबल x। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 26 प्लस x। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको ले जाते हैं इस साइड तो ये चला गया माइनस में, तो x आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 36 सेंटीमीटर माइनस 26 सेंटीमीटर। तो हमारी जो मिसिंग साइड थी यानी थर्ड साइड वो आ गई 10 सेंटीमीटर। तो है ना सुपर डुपर इजी क्वेश्चंस, फटाफट हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अब भाई देखिए हम फेंस कर रहे हैं अपने स्क्वायर पार्क को। फेंसिंग का मतलब हम उसके बाउंड्री के अराउंड कुछ लगा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए पड़ेगा उसके लिए, हमें चाहिए पड़ेगा उसका पेरीमीटर, और उसके लिए हमें साइड गिवन ही है तो हम निकालेंगे अपना पेरीमीटर और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ₹20 से, तो हमें पता चल जाएगा रेट ऑफ फेंसिंग, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कंप्लीट स्क्वायर पार्क। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों हमने फटाफट अपना पेरीमीटर फाइंड कर लिया। क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप 4 इंटू एनी वन साइड। ठीक है, जिसलिए मैंने लिख दिया साइड और इसको एस से रिप्रेजेंट किया, ब्रैकेट में लिखते हैं 1। ठीक है, अब 4 इंटू 250 किया तो हमारा आ गया 1000 मीटर, यानी कि हमारे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क आ गई 1000 मीटर। हम लिखते हैं फटाफट तो देखिए बच्चों कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क इज ₹20, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1000 मीटर विल बी 1000 इंटू ₹20, और आगे हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क इज ₹20,000। तो आई होप ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको फटाफट क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। अब ये तो बहुत ही आसान है। फेंसिंग के लिए हमें फाइंड करना होता है केवल बाउंड्रीज की लेंथ, और वो हम फाइंड करते हैं पेरीमीटर। और हमें क्लियरली दिया गया है कि भाई ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, और हमें पता है कि हम अपने रेक्टेंगुलर शेप, कोई भी शेप की कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के फॉर्मूले से। ठीक है, उससे हम फाइंड कर लेंगे अपनी पेरीमीटर और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसको टोटल पेरीमीटर को बाई ₹12, क्योंकि 1 मीटर का है हमारा ₹12। तो टोटल के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीट पेरीमीटर से, और हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क। तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, हमने फटाफट फाइंड कर ली अपनी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। हमें पता ही था रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, और हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज, और हमें मिल गई अपनी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर। तो देखिए बच्चों, हमें पता ही था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर हमारी कितनी है, ₹12, और हमने अपने पेरीमीटर फाइंड कर ही लिया है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर हो गई, 12 इंटू 600, जो कि आ गई ₹7,200। यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क इज ₹7,200। तो ये क्वेश्चन भी था सुपर डुपर इजी, लगाना आप सबको इजी लगना भी चाहिए। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। हु कवर्स लेस डिस्टेंस। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्वीटी जो है वो स्क्वायर पार्क के अराउंड रन कर रही है, तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा। हमें शेप दिया ही गया है और हमें फॉर्मूला भी मालूम है बेस्ड ऑन शेप्स। और हमारी बुलबुल रन कर रही है रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी हमें डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ दी गई हैं, तो उसका भी हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। और जिसकी पेरीमीटर ज़्यादा आएगी वही जो है वो कर रहा है ज़्यादा डिस्टेंस को कवर, और जिसकी आएगी हमारी लेस वैल्यू पेरीमीटर की, वही कर रहा है हमारी लेस डिस्टेंस को कवर। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, हमने अपनी फटाफट साइड ऑफ स्क्वायर पार्क हमें पता ही थी, तो पेरीमीटर निकाल लिया, वही होगी हमारी डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वीटी। ठीक है, यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं डिस्टेंस स्वीटी कवर्स या कवर्ड बाय स्वीटी। ठीक है, और देखिए ये निकाल लिया हमने अपना फॉर बुलबुल। हमारी लेंथ हमें पता ही था रेक्टेंगुलर पार्ट की, ब्रेथ पता थी, हमने सब्स्टिट्यूट की अपने फॉर्मूलाज में वैल्यू। फॉर्मूलाज हमें क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि भाई कब हमें अपना स्क्वायर वाला यूज़ करना है और कब हमें अपना रेक्टेंगल वाला यूज़ करना है। ठीक है, और फिर वैल्यूज़ रखी और हमारी आ गई डिस्टेंस कवर्ड बाई बुलबुल इज 210 मीटर। ठीक है, ये हमारी बुलबुल के लिए, जो कि मैंने क्लियरली वहाँ पर लिख भी दिया है। अब कंपेयर कर लेते हैं भाई किसकी लेस डिस्टेंस कवर्ड है। देख लीजिए, इन्होंने 300 मीटर किया और इन्होंने 210 मीटर किया, तो हम लिख देंगे बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। चाहिए तो आप लिख दीजिए बिकॉज 300 मीटर इज ग्रेटर देन 210 मीटर, देयरफॉर बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। हो गया इसका आंसर। बहुत ही सुपर डुपर इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स। अब सबसे पहले तो भाई हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखने से समझ में आ रहा है ये हमारा स्क्वायर है, ये दोनों हमारे रेक्टेंगल हैं और ये हमारा ट्राइंगल है। और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, और हमें पेरीमीटर और रेक्टेंगल के उस केस में तो फॉर्मूला ही पता है। तो चलिए फटाफट सारे के सारों के हम कर लेते हैं पेरीमीटर फाइंड, और फिर उसके बाद निकालेंगे कंक्लूजन कि भाई क्या इन्फर हो रहा है हमारे आंसर से। ठीक है, तो निकालते हैं फॉर फिगर ए। ठीक है, जो कि हमारा स्क्वायर है, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देते हैं स्क्वायर। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा होता है 4 इंटू एनी वन साइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू 4 इंटू 25 सेंटीमीटर, जो कि आ गया 100 सेंटीमीटर। यानी कि फॉर फर्स्ट फिगर हमारी पेरीमीटर आ गई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं फॉर फिगर बी। इस केस में भी हमारी आ गई पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर फॉर फिगर बी। ठीक है, दोनों के लिए हमारी आ गई 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं अपने फिगर सी एंड डी के लिए। ठीक है, तो फॉर हमारी फिगर सी भी आ गई भाई 100 सेंटीमीटर, क्योंकि रेक्टेंगल था तो हमने फटाफट अपना रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया और फाइंड कर ली। अब चलिए ट्राइंगल यानी कि लास्ट फिगर की पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो ये भी आ गई हमारी 100 सेंटीमीटर, यानी हमारे चारों के चारों फिगर की पेरीमीटर आई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे हमें क्या इन्फर करते हैं, इस व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर, हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ऑल द शेप्स और ऑल द फिगर्स आर सेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम द आंसर from the answers we infer that perimeter of all shapes या figures is same। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। आई होप ये तो आपको पक्का लगा होगा, सुपर डुपर इजी। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि देखने से ही लग रहा है सुपर डुपर इंटरेस्टिंग। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पैविंग स्लैब्स ईच विद अ साइड ऑफ half meter. He lays them in the form of a square. What is the perimeter? A पार्ट है हमारा। What is the perimeter of his arrangement? हमें पेरीमीटर फाइंड करना है इसके अरेंजमेंट का, जो कि उसने अपने स्लैब्स को लगाकर बनाया है। और हमारे जो स्लैब है उसकी साइड है हाफ मीटर, यानी कि इतने की हमारी साइड है हाफ मीटर। तो ध्यान से देखिए, ये हाफ मीटर, ये हाफ मीटर और ये हाफ मीटर। तो टोटल हमारी जो ये स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ क्या हो गई, इसकी हो गई साइड की लेंथ हमारी हाफ प्लस हाफ यानी कि 3/2 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि एक स्लैब का हमारा जो साइड है वो है हाफ मीटर और उसने बनाया है स्क्वायर। तो इसके कितने स्लैब कवर कर रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 हाफ ऑफ हाफ। तो यानी कितना हो गया हमारा 3/2
मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 1.5 मीटर भी, वो रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना अपना पेरीमीटर, और ये स्क्वायर है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल द 4 साइड्स, या हम लिख सकते हैं 4 × S उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं। फॉर फिगर 1, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं अपना फिगर 1 के लिए। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हमारी हो गई 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर, जो कि होगी हमारी 3/2 मीटर। हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4 × साइड, एनी वन साइड, राइट, तो 4 × एनी वन साइड। ठीक है, तो 4 × 3/2। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 मीटर, यानी कि फर्स्ट केस में हमारा पेरीमीटर आ गया 6 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी को। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। बच्चों, हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 के बी, सी एंड डी पार्ट। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि भाई ईच पार्ट क्या कह रहा है। तो देखते हैं अपना बी पार्ट। Shari does not like his arrangement. She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? Figure 10.7 second part. यानी कि ये वाला। अब देखिए, इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें अपने हर साइड ऑफ द क्रॉस की लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 स्लैब हमारा बना रहा है हाफ, ये आपको पता ही है। तो 2 स्लैब्स कितना हो गया, 2 स्लैब्स हो गया हमारा पूरा 1 मीटर। ठीक है, हाफ हाफ जुड़ के कितना हो गया, तो यानी इतने पार्ट का हमारा कितना लेंथ है, 1 मीटर। इसकी क्या हो गई, हाफ मीटर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो इसको 0.5 भी, 0.5 मीटर। इसकी क्या हो गई, फिर ये 2 स्लैब्स हैं तो हाफ और हाफ 1 मीटर। सिमिलरली ये देखिए, ये 2 स्लैब्स हैं तो हाफ और हाफ 1 मीटर। इसकी क्या हो गई 0.5, या आप लिख सकते हो 1/2। ठीक है, इनकी क्या हो गई आपकी हाफ प्लस हाफ 1 मीटर। तो देखिए मैं हर साइड की अपनी लिखती जा रही हूँ। सिमिलरली यहाँ पर कितनी होगी हमारी, हाफ और हाफ 1 मीटर। ठीक है, ये हमारी कितनी है, केवल 1 स्लैब का ही साइड है, तो ये हो गई हमारी 0.5, या आप लिख सकते हो इसको 1/2। ठीक है, ये हो गई हमारी 1 मीटर। सिमिलरली ये वाली हो गई 1 मीटर, ये हो गई ये वाली 0.5 मीटर, 0.5 मीटर या 0.5 मीटर। ठीक है, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा, यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ तक आ गए, तो ये भी हो गई हमारी 1 मीटर। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया था कैसे आया वो मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गई हमारी 1 मीटर। ठीक है, हमने सारे अपने लेंथ ऑफ द साइड्स पता कर लिए क्रॉस के लिए। अब हम फटाफट इसकी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, इसकी हमारी पेरीमीटर क्या आई थी, 6 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब देखते हैं फटाफट इसकी पेरीमीटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लिख देते हैं बी पार्ट के लिए, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। और सारी साइड्स की हमने लेंथ पता ही कर ली है, तो चलिए फटाफट लिखते हैं 1 मीटर। ठीक है, प्लस 0.5 मीटर। ठीक है, फिर हमारा 1 मीटर, देख लेते हैं कितनी टाइम्स है हमारा 1 मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमारा 1 मीटर है। ठीक है, और 0.5 कितने टाइम्स है हमारा, 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल लिख लेते हैं हम फटाफट, 8 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0.5। तो इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 1, क्योंकि हमें ऐड तो करना ही है, चाहे हम उनको 1 + 0.5 + 1 ऐसे करके लिखें, या पहले सारे 1 1 1 लिख लें और फिर अपने 0.5 की वैल्यूज़ को लिख लें। तो देखिए बच्चों, 8 टाइम्स हमारा 1 मीटर हो गया, और 0.5 0.5 0.5 0.5 4 टाइम्स था, वो लिख लिया। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप इनके साइड्स के मेजरमेंट लिख रहे हो, कोई मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए ये तो बहुत ही आसान है, 1 1 1 ये कितना हो गया, 8 मीटर। और ये देखिए 0.5 0.5 1 हो गया, और 0.5 0.5 ये 1 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा
2 मीटर। ठीक है, तो टोटल हमारे क्रॉस का पेरीमीटर आ गया 10 मीटर। ठीक है, यानी हमारा पेरीमीटर ऑफ क्रॉस कितना हो गया? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कहा जा रहा है विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। तो ऑब्वियसली हमने अपने स्क्वायर की फाइंड की थी, वो आई थी 6 मीटर, और हमने अपने क्रॉस की फाइंड की, वो आई पेरीमीटर 10 मीटर। तो यानी कि विच हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर? क्रॉस हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर। इसका आंसर यही हो गया, राइट? ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट डी। अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग इवन ग्रेटर perimeter. Can you find a way of doing this? The paving slab must meet along complete edges, that is they cannot be broken. ठीक है, यानी हमें पूरी के पूरे स्लैब्स को यूज करना है। हमारे पास क्या कोई ऐसा और वे है जिसमें हम अपने इन स्लैब्स को अरेंज करें और हमें मिल जाए पेरीमीटर ग्रेटर देन 10 मीटर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं करके। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स कितने हैं? 9। तो देखिए, अब हम एक तरीके से और इनको अरेंज कर सकते हैं अपने 9 स्लैब्स को कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास 9 ही है। ठीक है, अब 9 है तो ये हमारी एक स्लैब कितनी दिखा रही है? हाफ मीटर। अब टोटल हमारी 9 है तो हाफ हमारा 9 टाइम्स जुड़ा तो कितना हो गया? 9/2 मीटर ही तो गया, यानी इसकी लेंथ हो गई हमारी 9/2। ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी आ गई? हाफ मीटर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये क्या है? एक तरीके से रेक्टेंगल ही है। या तो आप सम ऑफ ऑल साइड करो, 9/2 प्लस हाफ प्लस 9/2 प्लस हाफ, तो उससे भी आपका वही आएगा 18/2 प्लस आपका ये हो जाएगा 20/2 और जाएगा 10 मीटर। यानी अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या रेक्टेंगल है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। चलिए फटाफट वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू लेंथ हमारी है 9/2 मीटर प्लस ब्रेथ है हमारी हाफ मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 इंटू ये हो गया हमारा 10/2 मीटर। तो 2 5 10, यानी कि इस केस में भी हमारी आई 10 मीटर ही पेरीमीटर। यानी कि देयर इज नो अदर वे टू अरेंज द गिवन स्लैब्स विच गिव्स अस पेरीमीटर मोर देन 10 मीटर। ओके, क्लियर हो गया डी पार्ट भी। आई होप आपको ये सारे पार्ट भी लगे होंगे सुपर डुपर इजी। तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी बहुत ही आसान और हमने कर लिया आज इसको पूरा का पूरा फिनिश। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 12 to 17 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको आया होगा खूब मजा और आप सब ने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। Thank you.